अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्क्विंट आई के बारे में है। स्क्विंट आई किसको कहते हैं? लेजी आइज को कहते हैं। लेजी आइज किसको कहते हैं? भेंगापन। अगर हम बहुत ही खुरदरी जुबान इस्तेमाल करें तो उसके मुताबिक भेंगी आंखें जो होती हैं उनको ये हम कहते हैं कि स्क्विंट आई है, ये लेजी आइज है। इसकी वजह क्या होती है? या तो बाय बर्थ इंजरी की वजह से ऐसा होता है कि हमें भेंगा नजर आता है। हमारी आंखों के मसल्स जो होते हैं उनकी अलाइनमेंट से ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से ऐसा होता है। समटाइम ऐसा होता है कि हम पार्शली तौर पर देख पाते हैं, सम टाइम होता है और सम टाइम भेंगापन खत्म हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बचपन में होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका बहुत ही सादा सा इलाज है, ये कोई इतनी बड़ी अब साइंस नहीं रही आज के दौर में। अगर आपको ये 3 तरह का जो मैंने बताया है, अगर आपको मसल्स की वीकनेस है तो इस जगह पर अगर हिजामा लगाया जाता है तो उससे भी ठीक हो जाती है आपकी आइज। अगर आप साथ में होम्योपैथिक की मेडिसिन होती हैं साइक्लामिन 200 और जलसीमियम 200, अगर आप ले लेते हैं सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे जुबान पर या 5-5 कतरे आधे कप पानी में ले लेते हैं तो ये भेंगापन खत्म हो जाता है। भेंगेपन की वजह से बहुत सारे लोगों की शादियां नहीं होती, या अगर वो टीचर होते हैं या किसी एथेंटिक जगह पे खड़े होते हैं तो लोग उनको गौर से देखते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो अगर आपको भी इस तरह से प्रॉब्लम है या आपके इर्द गिर्द है तो उनको हिजामा की तरगीब दें, क्योंकि ये एक सुन्नत है। और आपके मसल्स जो हैं वो उन के ढीलेपन की वजह से आपकी आंखों को ऐसा फील होता है। जब आंखें वो घुमाते हैं समटाइम तो फिर सही से घुमा नहीं पाते और एग्जैक्ट वो एक आंख बाहर की तरफ चली जाती है और दूसरी अंदर की तरफ आ जाती है। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। अगर आपको इस तरह का कोई मसला है कि एक आंख तकरीबन आपकी ठीक है और दूसरी आंख में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऐसे कीजिएगा, एक पेन लेकर, इसको पेन एक्सरसाइज भी कहते हैं, एक पेन लेकर आप उसको ऐसे कीजिएगा और आप यहाँ तक लाइएगा जहाँ पे आपका नजर जो है एक आंख से ठीक आ रहा है, दूसरी आंख से ब्लर नजर आ रहा है, तो आप जो ब्लर वाली आंख है उस जगह पे आप रुक जाइएगा और जोर लगाइएगा। जोर लगाकर वहां पर आप देखिएगा, ऐसे जोर से, ईमन दो कि आपकी आंख को वो बिल्कुल सही नजर आने लग जाए। तो ये एग्जैक्ट एक्सरसाइज है। अगर आप ऐसे करें और ऐसे ले आए, ऐसे करें, और ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। जहां पर जिस आंख की प्रॉब्लम है उस आंख की प्रॉब्लम को समझें। आप एक आंख बंद करके भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो जहाँ पे आंख ठीक है वहां तक नहीं, जहाँ पे ब्लर नजर आना शुरू हुआ है वहां पे अपने पेन को आगे भी ले जाइएगा, पीछे भी, आगे भी, पीछे भी। और ये ज्यादा देर नहीं करना है, ये आप 1 मिनट कर सकते हैं और 1 मिनट से फिर ऐसा ऐसा आगे करके लीजिएगा। अगर आपने ज्यादा देर की तो सर में दर्द आपको हो सकता है, थक सकते हैं और आप बहुत जल्द इस एक्सरसाइज को छोड़ देंगे। तो इसलिए पेन एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ में हिजामा। और जब होम्योपैथी का आप इलाज करवाते हैं, जलसीमियम जो कि बहुत ही एग्जैक्ट मेडिसिन है और साइक्लामिन इसकी टारगेट मेडिसिन है, तो आप इनको लेते हैं तो 90% तक सर्जरी से आप बच जाते हैं। अगर इसके बाद भी आपको ऐसा फील होता है कि मसल्स भी टोन हो चुके हैं और फिर भी कहीं पार्शली तौर पर रह गया है भेंगापन, तो आप उसकी सर्जरी करवा सकते हैं। हर भेंगेपन की सर्जरी जरूरी नहीं है। ये एक मिथ है कि अगर आपको भेंगापन है और आप जरूर ही उसकी सर्जरी करवाएं, ये जरूरी नहीं है। आपके मसल्स की अगर टाइटन हो गई है तो फिर ठीक हो जाएंगे। तो होम्योपैथी की इस मेडिसिन से मसल्स टाइट होते हैं और हिजामा से भी मसल टाइट होते हैं, और आपका जो ये मसला है लेजी आइज का और स्क्विंट आई का और भेंगापन का, ये ठीक हो जाता है। अगर आपने हिजामा करवाना है और होम्योपैथी का इलाज करवाना है तो उसके लिए पाकिस्तान का शहर मुल्तान जो है
उसमें हमारा क्लिनिक है आयत होम्यो एंड हिजामा क्लिनिक। तो आपका इलाज मुमकिन है, आप इसका इलाज करवा सकते हैं। आपके इर्द गिर्द अगर कोई और होम्योपैथ और हिजामा थेरापिस्ट हैं तो आप ज़रूर उनसे इलाज करवाइएगा और इस भेंगेपन से निजात पाइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।